बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। सो क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विद अ रिलेशनशिप। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए। दैट मीन्स क्लॉज। यू कैन यूज़ क्लासेस इन योर स्पीच एंड राइटिंग एवरी डे। आप अपने डेली स्पीच में बहुत ज़्यादा क्लासेस यूज़ करते हो, लेकिन आपने कभी कंसिडर नहीं किया होगा। हम जितनी भी बातें करते हैं सब अमूमन क्लॉज में ही होती है। जैसे आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। आई क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, कम्प्लीटेड क्या है हमारे पास, ये मतलब क्लॉज हुई। अब आई कम्प्लीटेड ये पूरी एक क्लॉज बन गई। When he came क्या है हमारे पास क्लॉज है। he ate हमारे पास क्या है क्लॉज है। when I came क्या है हमारे पास, I came जो है हमारे पास क्लॉज है। he was playing जो है हमारे पास क्लॉज है, playing हमारे पास क्लॉज हुई। he हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, play हमारे पास वर्ब हुआ। तो क्लॉज में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये रिमेंबर करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है होते हैं। हमारे पास इसके दो टाइप्स है, इंडिपेंडेंट जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स टू मेक इट अ फुल फ्लेज्ड। जैसे इसके नाम से आपको पता चुका होगा कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। जैसे इसमें क्या होता है, इसके फार्मूला ये है सब्जेक्ट वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस। लाइक दीज बॉयज़ आर ऑलवेज स्लीपिंग। यहाँ पे बॉयज़ क्या है सब्जेक्ट है, whereas the verb is sleeping. My sister loves cold drinks. अब सिस्टर क्या है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है हमारे पास, लव है। I read the book. I हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट, whereas the verb is read. डिपेंडेंट क्लास हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंट रहता है किसी और पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे इंडिपेंडेंट जो है वो क्या था, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता था, लेकिन डिपेंडेंट जो है हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंडेंट रहता है। सो डिपेंडेंट क्लास को हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। अ डिपेंडेंट क्लास या सब ऑर्डिनेट क्लास इज़ द एग्जैक्ट अपोजिशन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लास। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस एंड दिस जनरली डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये जब भी आएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं होगा। बट व्हेन पुट टुगेदर विद एन इंडिपेंडेंट, लेकिन जैसे वही बात की कि अगर आप इसको इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाओगे तो इसका कोई सेंस बनेगा, इसका कोई मीनिंग निकलेगा। The task of joining a dependent class is to an independent class or any other of its type is done by a subordinator which makes the sentence complete. A subordinator might be a conjunction, relative pronouns और noun class maker होगा। इसका फार्मूला है subordinator plus subject plus verb is equal to complete sentence। जैसे whenever the boys sleep, अब whenever हमारे पास क्या है, ये subordinator है। boys हमारे पास क्या है, ये corresponds to the subject एंड स्लीप हमारे पास क्या है वर्ब है। बिकॉज माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक्स, बिकॉज क्या है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और इसी तरह सिस्टर हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, लव हमारे पास क्या है वर्ब है। इफ़ यू डोंट गो, इफ़ हमारे पास क्या है, ये जो है सब ऑर्डिनेटर है, सब ऑर्डिनेटर कंजक्शन है। यू हमारे पास क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, एंड गो जो है हमारे पास वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। अब सब ऑर्डिनेट क्लास प्लस पंक्चुएशन प्लस मेन क्लास इज इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस। ये दूसरा फार्मूला है, मेन क्लास प्लस सब ऑर्डिनेट क्लास इज इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस। वेन एवर द बॉय स्लीप देयर टीचर स्कोल्ड्स देम। अब यहाँ पे आपने देखा ये पहले फार्मूले से रिलेटेड। सब ऑर्डिनेट क्लास क्या है, वेन एवर है। पंक्चुएशन आ गई, जैसे ये आ गई, देयर टीचर स्कोल्ड्स देम, तो ये पूरी क्या है, ये सब ऑर्डिनेट क्लास हुई, ठीक है। फिर पंक्चुएशन आ गई, फिर मेन क्लास, देयर टीचर स्कोल्ड्स हिम। ऑब्वियसली ये एक मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है सब ऑर्डिनेट क्लास, ये किस पे डिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट क्लास पे। देयर टीचर स्कोल्ड देम, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। आई बॉट द 2 bottles ऑफ कोला बिकॉज माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक्स। अब यहाँ पे क्या है, आई बॉट, ये इससे फार्मूले से रिलेटेड। यहाँ पे आई बॉट 2 bottles ऑफ कोला, यहाँ पे ये क्या है, ये मेन क्लास है। फिर उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लास आ गई, बिकॉज माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक्स, ये कंप्लीट सेंटेंस बन गई।
इफ़ यू डोंट गो आई विल गेट एंग्री, ये अगेन फर्स्ट फार्मूले से रिलेटेड है। टू टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास। रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। A relative class will always begin with either a relative pronoun such as who, whom and whose। ये इनसे स्टार्ट होता है, which, that, और ये 5 वर्ड्स जो है रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। who, whom, whose, which and what, सॉरी that, ये जो है रिलेटिव क्लास में आएंगे। A relative adverb such as when, why or where, you must also remember that a relative alone does not make any sense or a complete sentence. It also has to be attached टू द मेन और इंडिपेंडेंट क्लास। तो इसमें भी यही बात कर रहा है कि जो द रिलेटिव क्लास ये इसको भी आपने किसके साथ मिलाना होता है, मेन या इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाना होता है, तब जाके इसकी जो है कोई कंप्लीट मीनिंग निकलेगी, मीन्स कोई सेंस देगी। अब इसका फार्मूला है रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब इज इक्वल टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब एज सब्जेक्ट वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये 2 फार्मूला है। whom द टीचर हिट विद चॉक, whom इस क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने वो 5 वर्ड्स बताए थे, ये रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। who, whom, whose, which, that, ये सब क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज में आएंगे। सो whom हमारे पास क्या है, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हुई। टीचर इज़ द सब्जेक्ट, ये टीचर हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। हिट इज़ जो है वो वर्ब हुआ। वेयर ही वेंट जॉयफुली, वेयर हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसी तरह ही हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, एंड वेंट हमारे पास क्या है, वर्ब है। अब रिलेटिव क्लास प्लस मेन क्लास इज इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस। अब ये दूसरा फार्मूला है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। द टॉकटिव बॉयज़ whom the teacher hit with chalk soon learn to behave properly in the class। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन देख सकते हो आप, whom है, प्लस मेन क्लास द टीचर हिट हिम विद चॉक सून लर्न टू बिहेव प्रॉपरली इन द क्लास। ये पूरा क्या है, हमारे पास मेन क्लास है, एक कंप्लीट सेंटेंस बन गई। और ये क्या है, द टॉकटिव बॉयज़ विद होम, सॉरी द टॉकटिव बॉयज़ होम, ये क्या है, ये पूरा एक रिलेटिव क्लास है। अब ये यहाँ पे देख सकते हो आप, द टॉकटिव बॉयज़ होम कोई मीनिंग नहीं देता, लेकिन जब आप इसके साथ मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाते हो तो क्या बन जाता है, इसकी कंप्लीट सेंस बनती है। आई नो अबाउट द प्लेस वेयर वी वेंट जॉयफुली, आई नो अबाउट द प्लेस, ये क्या है, ये मेन क्लास है। वेयर वी वेंट जॉयफुली, अब जॉयफुली हमारे पास ये क्या है, ये रिलेटिव क्लास। यहाँ पे मेन क्लास को पहले यूज़ किया गया, फिर रिलेटिव क्लास को यूज़ किया गया है। रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास, ये इसके टाइप्स है कुछ, मतलब रिलेटिव क्लास के। रिस्ट्रिक्टिव क्लास गिव्स इसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नॉन, ये नॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट कम्स बिफोर इट। A restrictive clause can be introduced by that, which, whose, who और whom। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। मतलब ये वर्ड जो है, जैसे 5 WH वर्ड्स है, 4 जो है WH वर्ड्स है और एक that है, ये जो है रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट प्लेस अ कॉमन इन फ्रंट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास। जैसे शी हेल्ड आउट द हैंड दैट वाज हर्ट, शी हेल्ड आउट दैट द हैंड विच वाज हर्ट। शी हेल्ड आउट जो क्या है, ये हमारे पास मेन क्लास है। दैट वाज हर्ट, विच वाज हर्ट इज इक्वल टू रिस्ट्रिक्टिव क्लास। विच आया है, दैट आया है, ये देख सकते हो आप, दैट एंड विच, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास क्या है, द क्लास आर नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय हु, विच, होम, हु और हुज। ये जो है रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, ये 4 वर्ड्स, बट नेवर बाय दैट। यहाँ पे दैट का जो है जिक्र नहीं आता। मतलब रिस्ट्रिक्टिव में आपने विच, होम, हु और हुज और साथ में दैट को रिमेंबर करना होता है, लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव में आपने सिर्फ ये 4 वर्ड्स को रिमेंबर करना होता है। यू शुड प्लेस अ कॉमन इन फ्रंट ऑफ देम, कोमा सॉरी इन फ्रंट ऑफ देम। यहाँ पे कोमा को जो है बहुत ज़रूरी है नॉन रिस्ट्रिक्टिव में लगाना। शी हेल्ड आउट हर हैंड, फिर थोड़ा पॉज देना है, तो पॉज देने के बाद विच रॉब शॉक। अब ये कोमा हुआ और ये क्या है हमारे पास, शी हेल्ड आउट हर हैंड इज इक्वल टू मेन क्लास एंड विच रॉब शॉक इज इक्वल टू नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। नॉन क्लास क्या है हमारे पास, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स फंक्शनिंग एज अ नॉन, जब नॉन से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली वो नॉन क्लास होगा। लेट मी नो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द स्ट्यू, इंग्रेडिएंट्स इज द नॉन and when this noun is replaced with a clause it becomes a noun class. Let me know all that you have added to the stew. Do you know what time is it, ये एक दूसरी एग्जांपल है।
Adverbial class. An adverbial class is a group of words that plays the role of an adverb. Like he lost his double chin after he gave up chocolate. अब ये इसको समझो. The clause acts as an adverb. It could be replaced with an adverb. Example, recently. Like he lost his double chin after he gave up recently. I am not afraid of the pen, the scaffold, or the sword. I will tell the truth where I please. This clause could be replaced with the an adverb is equal to there. तो यहाँ पे आप there भी लगा सकते हो. Conditional class. A conditional class is one that usually begins with if or unless. जो if और unless से start होगा उसको हम conditional class कहते हैं. जैसे if it looks rain, a simple shelter can be made out of a plastic sheet. If it looks like rain is equal to conditional class. A simple shelter can be made of a plastic sheet. ये main class. इसी तरह I will be home tomorrow unless the plane's delayed 4 hours. I will be home tomorrow क्या है हमारे पास, ये मेन क्लास है. अब यहाँ पे जो है जब आप दे सकते हो अनलेस का यूज़ हुआ है तो ये कंडीशनल क्लास बन गई. कोऑर्डिनेट क्लास. कोऑर्डिनेट क्लास यूजुअली बिगिंस विद द कंजंक्शंस लाइक एंड, और, बट एंड एक्सप्रेस relativity or relationship with the subject of the main class. Example, Sheldon drinks coffee. But क्या है हमारे पास coordinate class है. The reporting class is more commonly known as attribution because it identifies who is speaking or the source of what is being said. They always follow the noun of noun class. Like I am going to the mall. Shouted Jerry from the garage. Shouted Jerry क्या है ये हमारे पास रिपोर्टिंग क्लास भी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर. वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.